हेलो गाइस, मेरा नाम है सार्थक और आप लोग देख रहे हैं ModxTech। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंडियन पी सेटअप्स के एपिसोड नंबर 48 के अंदर। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कुछ आप ही लोगों के भेजे हो यार मोटी पार्टी पी सेटअप्स। सो इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो यार वीडियो को एंड तक देखते रहना। एंड आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे जाओ यार और फटाफट से कर लो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम कुछ ऐसी कमाल की पीसी रिलेटेड वीडियोस यार बनाते रहते हैं। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं एक बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन के बारे में। देखो गाइस, क्या आपने कभी सोचा था कि आप अपने चिल्लर से सोना खरीद सकते हो? ये चीज पॉसिबल है जार ऐप के थ्रू। जार ऐप ऑटोमेटिकली डेबिट कर लेता है आपकी स्पेयर चेंजेस को बाय राउंडिंग ऑफ इट टू 10 जब भी आप कोई परचेस करते हो ऑनलाइन, एंड इसको इन्वेस्ट कर देता है वो गोल्ड के अंदर। अब ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह तो हम लोग यार काफी सारी वेबसाइट्स के थ्रू करते ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग गए स्विगी के ऊपर एंड आपने वहां से जो है खाना ऑर्डर करा एंड उसका जो बिल बना वो बना 253 रुपीज। तो जार ऐप क्या करेगा कि उसको राउंड ऑफ करके कर देगा 260 एंड जो 7 रुपीज होंगे ना वो आपके इन्वेस्ट हो जाएंगे जार ऐप के अंदर गोल्ड में। तो भले ही ये जो सेविंग्स है काफी छोटी छोटी होती है बट लॉन्ग रन के अंदर ये काफी बड़ी हो जाती है एंड एक काफी अच्छा अमाउंट जो है वो बन जाती है। आपकी जितनी भी सेविंग्स होती है इसको स्टोर करा जाता है बैंक के लॉकर्स के अंदर एंड साथ ही साथ इनको सेफ रखा जाता है विद दी सेफ कोड एंड बैंक्स ऑफ इंडिया। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप कभी भी अपनी सेविंग्स को विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट के अंदर, जो कि काफी कमाल की चीज है। साथ ही साथ अगर आप अपने फ्रेंड को जो है गोल्ड गिफ्ट करना चाहते हो तो आप गोल्ड गिफ्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली ऑर्डर करके अपने घर पर भी गोल्ड मंगा सकते हो। आप अपनी सेविंग्स की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो सिर्फ 45 सेकंड्स में। यहां पर आपको केवाईसी की भी कोई जरूरत नहीं है एंड साथ ही साथ आपको मिलेगा 50 रुपीज वर्थ ऑफ फ्री गोल्ड अगर आप मेरे प्रोमो कोड के थ्रू जाकर के यहां पर रजिस्टर करते हो तो। और जब भी आप यहां पर गोल्ड बाय करोगे वर्थ ₹500 या फिर उससे ज्यादा का, देन आपको मिलेगा 3% एक्स्ट्रा गोल्ड। तो है ना यार काफी कमाल की एप्लीकेशन, मतलब कि छोटी छोटी सेविंग्स करके आप उसको गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करो यार, मतलब काफी कमाल लगी मेरे को एप्लीकेशन। ये जाकर के आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हो। इसकी जो लिंक है वो आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, साथ ही साथ आपको जो मेरा कूपन कोड है वो भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। जाओ और फटाफट से डाउनलोड करो। चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं मेरे सबसे पहली एंट्री के बारे में, जो कि हमको भेजी है मोहम्मद उबैद ने। ये 18 साल के, रहते हैं यूपी के अंदर एंड ये एक स्टूडेंट है एंड साथ ही साथ गेमर हैं। बात करेंगे इनके सेटअप के बारे में। सेटअप क्या, बल्कि आप इनका पूरा रूम देखो, बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है फुल ऑफ एंटरटेनमेंट से भरा हुआ इन्होंने यहाँ पर रूम अपना बना रखा है। टीवी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, एक काफी बड़ा सा इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। तो मतलब जब आपने गेमिंग कर ली है, राइट में आपको जो है इनका पीसी का सेटअप मिल जाएगा। तो जब गेमिंग यहाँ पर कर लेंगे, थक जाएंगे, तो अपना आराम से जो है बेड के ऊपर लेट के अपना मस्त भाई नेटफ्लिक्स देखो। बाकी गाइस चलो आ जाते हैं इनके पीसी के सेटअप के ऊपर एंड देख सकते हो यहाँ पर जो इनकी डेस्क है वो काफी यार छोटी सी है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो इनका पीसी है एंड साथ ही साथ जो मॉनिटर है वो यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो इन्होंने अपने पीसी को जो अपने मॉनिटर के पीछे रख दिया है। तो यहाँ पर जो है स्पेस की थोड़ी सी दिक्कत है इनको अपने सेटअप के अंदर। बाकी गाइस सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, बात कर लेते हैं इनके पीसी की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो प्रोसेसर यहाँ पर यूज कर रहे हैं AMD की तरफ से Ryzen 5 3600 XT प्रोसेसर। रैम टोटल यहाँ पर यूज कर रहे हैं 16 GB Corsair Vengeance LPX 3200 मेगाहर्ट्ज के ऊपर एक क्लॉक्ड है, 8 गीगाबाइट की टोटल 2 स्टिक्स। ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं गीगाबाइट की तरफ से RTX 2060 सुपर एंड कैबिनेट यहाँ पर यूज कर रहे हैं Zebronics की क्रोनस। बात करें हम लोग पेरिफेरल्स के बारे में, तो मॉनिटर यहाँ पर यूज कर रहे हैं Acer नाइट्रो गेमिंग मॉनिटर, जो कि 27 इंचेस के स्क्रीन साइज के साथ में आ जाता है एंड 144 हर्ट्ज का इसका रिफ्रेश रेट है। कीबोर्ड एंड माउस यहाँ पर एक कॉम्बो यूज कर रहे हैं, जो कि आ जाता है Zebronics की तरफ से उनका ट्रांसफॉर्मर वाला कॉम्बो। हेडसेट है इनके पास Cosmic Byte के GS410 एंड बाकी ये Logitech का एक माउस पैड यूज कर रहे हैं। अब गाइस इन्होंने अपने पीसी को खोल के उसके अंदर की जो फोटोज है वो शायद ये देना भूल गए हैं। सो अंदर की तो मेंटेनेंस के बारे में आपको कुछ खास यहाँ पर नहीं बता सकता, वैसे भी रिफ्लेक्शन आ रही है तो ढंग से कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा है, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि ठीक ठाक काम जिन्होंने यहाँ पर कर रखा होगा। और वहीं अगर हम लोग इनकी डेस्क के ऊपर बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही केबल्स देखने को मिल जाती है, एक है कीबोर्ड की और एक माउस की। वैसे जो इनकी डेस्क है वो काफी छोटी सी है, तो वैसे तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहता ही है डेस्क के ऊपर। एंड वैसे अभी जो फिलहाल जो इनकी छोटी सी डेस्क है उसके ऊपर भी इन्होंने अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर रखा है एंड काफी नीट एंड क्लीन यहाँ पर लगती है। अब इन्होंने बताया कि अपने पीसी को यूज करते हैं गेमिंग करने के लिए, वीडियोस को एडिट करने के लिए एंड साथ ही साथ बिजनेस पर्पसेस के लिए। तो देखो भाई उसके हिसाब से इनको जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर जो है काफी बेहतरीन मिल जाती है, क्योंकि Ryzen 5 3600 XT है, गीगाबाइट का RTX 2060 सुपर है। तो जो परफॉर्मेंस इनको यहाँ पर मिलती होगी वो काफी बढ़िया यहाँ पर मिल जाती होगी, चाहे गेमिंग करनी हो, एडिटिंग करनी हो, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस जो इनको यहाँ पर मिल जाती है। इवन जो है 4K एडिटिंग करना चाहे तो वो भी जो है अपने पीसी के ऊपर बड़े आराम से कर पाएंगे।
अब बात करें हम लोग कुछ सजेशंस के बारे में, तो देखो भाई जो आपका पूरा पीसी है वो स्पेक्स वाइज तो यार काफी ज्यादा बढ़िया है, बस खाली यहाँ पर आपको अपनी डेस्क को अपग्रेड करने की जरूरत है। एक बड़ी सी डेस्क आपको लेने की भाई सख्त से सख्त जरूरत है, क्योंकि जो आपकी डेस्क है वो काफी छोटी है, इसके ऊपर जो इतनी ज्यादा आप अच्छी तरीके से चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपका पीसी भी आपके मॉनिटर के पीछे रखा जा रहा है, तो हो सके तो एक बड़ी सी डेस्क ले लेना, ताकि सारी चीजें आप अच्छी तरीके से यहाँ पर अपने डेस्क के ऊपर अरेंज कर पाओ। एंड दूसरा सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा आपके कीबोर्ड एंड माउस को लेकर के, तो जेब्रॉनिक्स का ट्रांसफॉर्मर वाला कॉम्बो आप यहाँ पर यूज कर रहे हो, जो कि एकदम सस्ता सा कॉम्बो है जो कि आ जाता है जेब्रॉनिक्स की तरफ से। तो भाई इतना अच्छा पीसी यूज कर रहे हो, 3600 XT प्रोसेसर है, साथ ही साथ 2060 सुपर ग्राफिक्स कार्ड है, तो आप बेहतरीन लेवल की जो गेमिंग है अपने पीसी के ऊपर कर सकते हो। बट जो आपका सारा एक्सपीरियंस खराब कर देता है वो है आपका कीबोर्ड एंड माउस। तो एक अच्छा सा मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड एंड साथ ही साथ एक बढ़िया सा गेमिंग माउस के अंदर जरूर से इन्वेस्ट कर लेना, ताकि जो आपका एक्सपीरियंस है गेमिंग के अंदर वो काफी बढ़िया यहाँ पर हो जाए। और एक तीसरा सजेशन मैं ये देना चाहूंगा कि मतलब अगर मन करे तो भैया आप इसको काम को कर सकते हो, ठीक है। मतलब मुझे आपके पीसी के अंदर जो एक छोटा सा बॉम्ब दिखाई दे रहा है जिसका नाम B700H गीगाबाइट का मुझे दिख रहा है, तो हो सके तो आप इसको जो है चेंज यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। मतलब डर सा लग रहा है इसको यहाँ पर देख के। तो यही कुछ सजेशंस थे मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच मोहम्मद उबैद अपना सेटअप भेजने के लिए। अब अगली एंट्री हमको भेजी है डेनिस ने, जिनकी उम्र है 24 साल एंड ये रहते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर एंड ये काम करते हैं आईटी सेक्टर के अंदर अमेजोन में। बात करेंगे इनके सेटअप के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हो यार काफी प्यारा सा सेटअप जो इन्होंने यहाँ पर बना रखा है एंड काफी प्रोफेशनल वाली सी जो फील है वो ओवरऑल इनके सेटअप को जो है यहाँ पर देख करके आ जाती है। जैसे कि देख सकते हो साइड में इन्होंने डेडिकेटेड यहाँ पर अपने कंट्रोलर के लिए स्टैंड लगा रखा है, साथ ही साथ अपने हेडफोन के लिए भी लगा रखा है एंड मतलब एक ओवरऑल जो इनका पूरा सेटअप है ना वो देख के काफी बढ़िया सा लगता है। डेस्क जो ये अपने सेटअप के अंदर यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो काफी अच्छी खासी बड़ी है, तो इनका जो पूरा सेटअप है वो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर आ जाता है। अब चलिए गाइस हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके पीसी की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो प्रोसेसर यहाँ पर यूज कर रहे हैं AMD की तरफ से Ryzen 5 3600 XT प्रोसेसर। रैम टोटल यहाँ पर 16 GB यूज कर रहे हैं जो कि कॉर्सर की डोमिनेटर प्लैटिनम RGB। 16 GB की किट यहाँ पर यूज कर रहे हैं जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड है। ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं RTX 3070 जो कि आ जाता है गैलेक्सी की तरफ से उनका वन क्लिक OC एडिशन एंड कैबिनेट यहाँ पर यूज कर रहे हैं एंटेक की DF600 फ्लक्स। बात करेंगे हम लोग पेरिफेरल्स के बारे में, तो मॉनिटर यहाँ पर यूज कर रहे हैं लेनोवो का G27C10 गेमिंग मॉनिटर जो कि फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में आ जाता है, यानी कि 1080p रेजोल्यूशन है इसका एंड 165 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आ जाता है एंड देख के पता चल रहा है कि एक कर्व्ड गेमिंग मॉनिटर है। बात करें हम लोग कीबोर्ड एंड माउस के बारे में, तो कीबोर्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं HyperX Alloy FPS Pro एंड माउस यहाँ पर यूज कर रहे हैं स्टील सीरीज का राइवल 600। हेडसेट है इनके पास लॉजिटेक के G Pro X गेमिंग हेडसेट एंड बाकी अदर्स में आप लोगों को बताओ तो इनके पास एक Xbox का वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर है, डुअल शॉक 4 वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर है एंड साथ ही साथ माउनो का फेरी लाइट USB माइक्रोफोन है। अब बात करेंगे हम लोग मेंटेनेंस के बारे में, सो केबल मैनेजमेंट का काम इन्होंने अपने कैबिनेट के अंदर जो यहाँ पर काफी बढ़िया कर रखा है एंड साथ ही साथ देख सकते हो काफी अच्छी तरीके से इन्होंने यहाँ पर इसको मेंटेन भी कर रखा है। कस्टम स्लीव्ड केबल्स भी इवन इन्होंने जो अपने पीसी के अंदर यहाँ पर ऐड कर रखी है जो कि काफी अच्छा लुक जो यहाँ पर ऐड कर देती है। और वहीं अगर हम लोग डेस्क के ऊपर बात करें तो अपनी डेस्क को भी इन्होंने जो यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा है, बस खाली आपको 2 ही केबल्स देखने को मिलती है, एक है इनके कीबोर्ड की एंड एक माउस की। बाकी जो पूरी डेस्क है वो काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन एंड काफी बढ़िया लग रही है देखने में। अब इन्होंने बताया कि अपने पीसी को यहाँ पर यूज करते हैं गेमिंग करने के लिए एंड साथ ही साथ स्ट्रीमिंग करने के लिए। तो देखो भाई जो इनका पीसी है इसकी जो स्पेक्स है वो जो है काफी बढ़िया है। Ryzen 5 3600 XT प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, RTX 3070 के यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इवन अगर ये इसके ऊपर 4 के लेवल की गेमिंग करना चाहते हैं ना तो वो भी अपने पीसी के ऊपर बड़े आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। हालांकि जो इनका मॉनिटर है वो यहाँ पर फुल HD हो जाता है। वैसे आपने जैसे कि यहाँ पर बताया ना कि आप गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग करते हैं तो आपका जो मॉनिटर है वो क्योंकि यहाँ पर फुल HD रह जाता है, तो मेरे हिसाब से आपके जो पीसी की स्पेक्स है उसके हिसाब से 2K 144 हर्ट्ज मॉनिटर जो है वो काफी बढ़िया रहेगा, ठीक है। एक अच्छा रेजोल्यूशन भी हो जाएगा, साथ ही साथ हायर रिफ्रेश रेट भी हो जाता है एंड काफी एक अच्छे प्राइस के ऊपर भी जो ये मॉनिटर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन फ्यूचर डुअल मॉनिटर के साथ में जाना प्रेफर करोगे तो आप जो है प्रेफर करना कि 2K 144 हर्ट्ज मॉनिटर जो है ऐड अपने सेटअप के अंदर करना। बाकी बात करें हम लोग कुछ सजेशंस के बारे में, तो देखो भाई जो आपका पीसीएस की जो स्पेक्स है वो काफी बढ़िया है, उसके अंदर तो यार आपको यहाँ पर कुछ भी अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ जो आपकी पेरिफेरल्स है वो भी काफी बढ़िया है, उसके अंदर भी आपको यहाँ पर कुछ भी अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। बस खाली यहाँ पर आपको जो एक दो चीज है, जैसे कि एक तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप इन फ्यूचर जो है डुअल मॉनिटर के साथ में जाना चाहो तो एक तो उस चीज को अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। साथ ही साथ ठीक है एक तो आप यहाँ पर जो है डेडिकेटेड माइक भी यूज कर रहे हो, तो मतलब आपने जो स्ट्रीमिंग का सेटअप है वो काफी बढ़िया बना रखा है। तो वो डुअल मॉनिटर वाली जो बात है मतलब उसके ऊपर
थोड़ा सा ध्यान दे लेना। साथ ही साथ जो आपके यहाँ पर पावर की ब्रिक है जो कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, मतलब ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है ये आपने अपनी टेबल के ऊपर ही रखा हुआ है, जो कि मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा देखने में। अगर आप इसको कहीं और एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा नीचे ज़मीन पर रख सकते हो या फिर नीचे की साइड में टेबल पे स्टिक करके लगा सकते हो तो कर देना, ठीक है। एंड साथ ही साथ थोड़ा बहुत आप डेकोरेशन के लिए और भी चीज़ अपने सेटअप के अंदर यहाँ पर रख सकते हो ताकि जो आपका सेटअप है वो और भी अच्छा यहाँ पर लगे देखने में। एंड जो आपके मॉनिटर के पीछे से कुछ केबल्स हैं वो भी यहाँ पर जो है लटक रही हैं, तो अगर आप इसको भी अच्छी तरीके से यहाँ पर थोड़ा बहुत मैनेज कर लोगे, जो आपका जो पीसी है उसके पीछे से भी जो केबल्स है वो भी यार ऐसी लटकी पड़ी हैं, तो अगर आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। केबल ऑर्गेनाइजर्स का आप यूज़ कर सकते हो तो आपका जो पूरा सेटअप है उस वो जो है लुक्स वाइज और भी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी आप यहाँ पर पर्सनैलिटी भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपकी जो वॉल है पीछे वो भी काफ़ी प्लेन है, इसके ऊपर भी आप यहाँ पर कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल आपको जो सेटअप है वो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी सिंपल सा मिनिमल सा है, बट आप जो है इसको थोड़ा सा और लुक्स वाइज यहाँ पर बेटर कर सकते हो। बाकी स्पेक्स वाइज तो आपका पीसी है ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। तो भाई बस यही कुछ सजेशन थे मेरी तरफ से एंड थैंक यू सो मच टेनिस अपना सेटअप भेजने के लिए। अब बात करेंगे हमारी अगली एंट्री के बारे में, तो ये हमको भेजे नितिन प्रताप सिंह ने, जो कि 17 साल के रहते हैं उत्तराखंड के अंदर एंड ये एक स्टूडेंट है। बात करेंगे इनके सेटअप के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हो काफी एक मतलब इंडियन वाली जो वाइब्स है वो इनके पूरे सेटअप से जो यहाँ पर निकल करके आ जाती है। मतलब जो इन्होंने क्लॉथ अपने टेबल के ऊपर बिछा रखा है वो बेसिकली एक मतलब चद्दर काइंड ऑफ लग रही है, ठीक है। एंड उससे जो इन्होंने अपनी पूरी डेस्क को यहाँ पर ढका हुआ है। अच्छा एक काम करते हैं, इनकी जो डेस्क है वो सब मतलब पूरा जो सेटअप है उसके बारे में तो बाद में आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो इनकी पीसी की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोसेसर यहाँ पर यूज कर रहे हैं AMD की तरफ से Ryzen 7 3700X प्रोसेसर। रैम टोटल यहाँ पर 16 GB यूज कर रहे हैं, जो कि आ जाती है G-Skill की तरफ से उनकी Trident Z 8GB 16 GB की किट है। ये 8 GB की 2 स्टिक्स जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड है। ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं MSI की तरफ से RTX 2070 सुपर गेमिंग X Trio एंड कैबिनेट यहाँ पर यूज कर रहे हैं एंटेक की डार्क एवेंजर। अब बात करेंगे हम लोग पेरिफेरल्स के बारे में, तो मॉनिटर यहाँ पर यूज कर रहे हैं LG की तरफ से उनका 27 इंचेस का 4K 60 हर्ट्ज वाला गेमिंग मॉनिटर। कीबोर्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं रेडगियर का इन्वेटर MK881। माउस है इनके पास MF टेक का। हेडसेट इनके पास कॉजिंग बाइट के G2000 एंड बाकी अलग से इनके पास PS4 स्लिम भी है जो कि 500 GB वाला है। अब बात करें हम लोग मेंटेनेंस के बारे में, सो केबल मैचमेंट का काम इन्होंने अपने कैबिनेट के अंदर जो यहाँ पर इतना खास नहीं कर रखा है। जो केबल्स हैं वो इधर उधर से काफ़ी बिखरी हुई सी दिख रही है मेरे को यहाँ पर, एंड चाहते तो थोड़ा अच्छा मतलब थोड़ा नहीं काफ़ी बेहतर जो है वो यहाँ पर कर सकते थे। और वहीं अगर हम लोग डेस्क के ऊपर बात करें तो देख सकते हो भाई हर जगह आपको केबल्स ही केबल्स देखने को मिल जाएगी, चाहे हो कीबोर्ड की, माउस की, इनके हेडसेट की, जितनी भी केबल्स है वैसे वो इन्होंने सामने की तरफ यहाँ पर लगा रखी है अपने पीसी में। तो मतलब फ्रंट वाले जो पैनल्स है वहाँ से काफ़ी USB लटक रही है, आगे पीछे हर जगह भाई तार ही तार हो रखा है, तो थोड़ा सा बुरा हाल है इनके सेटअप का। अब इन्होंने बताया कि अपने पीसी को यहाँ पर यूज करते हैं गेमिंग करने के लिए एंड साथ ही साथ वीडियो एडिटिंग करने के लिए। तो देखो भाई Ryzen 7 3700X यूज कर रहे हैं यहाँ पर, RTX 2070 सुपर यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो भाई जो इनको परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाती होगी, चाहे इनको गेमिंग करनी हो, एडिटिंग करनी हो। बेहतरीन लेवल की जो वीडियो एडिटिंग है वो भी अपने पीसी के ऊपर कर सकते हैं एंड साथ ही साथ अगर गेमिंग करना चाहे तो 1440p लेवल की जो गेमिंग है वो ये बड़े आराम से अपने पीसी के ऊपर कर सकते हैं। अब बात करें हम लोग सजेशंस के बारे में, तो देखो भाई सबसे पहला सजेशन तो मैं आपको ये देना चाहूंगा कि जो आपका ओवरऑल पूरा सेटअप है, जो आपकी डेस्क है, जो आपका पीसी है, इसके अंदर आप अपनी केबल्स को यहाँ पर यार जरूर से मैनेज कर लेना। हर जगह भाई मतलब केबल्स बिखरी बिखरी सी लग रही है, जो कि ओवरऑल जो आपका पूरा सेटअप है उसके लुक्स को जो काफी खराब कर देती है, ठीक है। मतलब एकदम बीस्ट लेवल का पीसी आपके पास रखा हुआ है, 4K मॉनिटर है भाई, इतना अच्छा आपके पास भाई चीज सामान है, मतलब कि यार थोड़ा इज्जत कर लो भाई अपने सेटअप की, ठीक है। केबल्स को जो अच्छी तरीके से यहाँ पर मैनेज कर लो। बाकी अगली चीज ये है कि आपको अपना कीबोर्ड नीचे स्लाइडिंग ड्रॉअर में रखना पड़ रहा है, माउस आपको ऊपर रखना पड़ रहा है, तो स्पेस को लेकर के जो है यहाँ पर आपको इश्यूज है। तो वैसे इसके ऊपर जो मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि पीछे आपका पूरा घर वर भी दिख रहा है, तो मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है आपके घर के अंदर जो है स्पेस की थोड़ी इशू होगी कि मतलब आप अपने सेटअप के लिए डेडिकेटेड कोई जगह नहीं निकाल पा रहे हो। बट फिर भी कोशिश करना अगर कोई अच्छी सी जगह निकल पाए आपके घर के अंदर, ठीक है, थोड़ा सामान वगैरह को मैनेज करना। अगर एक अच्छी सी स्पेस आप निकाल पाओ अपने सेटअप के लिए तो भाई एक बड़ी सी टेबल यार जरूर से बनवाना अपने सेटअप के लिए, देन आप अपने जो सेटअप है उसको बढ़िया तरीके से यहाँ पर यूज कर पाओगे। बाकी तो खैर है यार आपका पीसी स्पेक्स वाइज बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, जो आप पेरिफेरल्स भी यहाँ पर यूज कर रहे हो वो भी यार काफी बढ़िया है। मतलब यहाँ पर आपको कुछ भी अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, बस खाली यहाँ पर आपको जो है लुक्स वाइज थोड़ा सा अपने सेटअप के ऊपर ध्यान देना होगा। मतलब कि क्या ही बताएं, मतलब इतना अच्छा नहीं लगता आपका सेटअप देखने में, ठीक है। तो आपको लुक्स वाइज जो अपने सेटअप के ऊपर काम करना होगा, जो कि अगर आप कर लोगे देन आपका जो सेटअप है वो भाई बहुत ही प्यारा लगेगा देखने में। थैंक यू सो मच नितिन प्रताप सिंह अपना सेटअप भेजने के लिए।
अब बात करें हमारी अगली एंट्री के बारे में, तो ये हमको भेजी है नवनीत राम ने, जो कि 14 साल के रहते हैं बेंगलोर के अंदर एंड ये एक स्टूडेंट है। बात करें इनके सेटअप के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हो ये एक रेडीमेड डेस्क यहाँ पर यूज कर रहे हैं अपने सेटअप के अंदर, जो कि अच्छी खासी यहाँ पर इनको स्पेस प्रोवाइड करा देती है। आराम से जो इनका पूरा सेटअप है वो इस डेस्क के ऊपर आ जाता है एंड ओवरऑल इनके सेटअप को देख करके यहाँ पर लगता है कि इन्होंने जो कलर स्कीम यहाँ पर बनाने की कोशिश करी है वो है ब्लू एंड ब्लैक। बाकी गाइस चलिए काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनके पीसी के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो प्रोसेसर यहाँ पर यूज कर रहे हैं AMD की तरफ से Ryzen 5 5600X प्रोसेसर। रैम टोटल यहाँ पर यूज कर रहे हैं क्रूशियल की तरफ से बैलिस्टिक्स 16 GB की सिंगल स्टिक, जो कि है 3200 मेगाहर्ट्ज के ऊपर क्लाउड। ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं कलरफुल की तरफ से RTX 3060 एंड कैबिनेट यहाँ पर यूज कर रहे हैं एंटी स्पोर्ट्स की आइस 511 MT कैबिनेट। बात करें हम लोग पेरिफेरल्स के बारे में, तो मॉनिटर यहाँ पर यूज कर रहे हैं एसर नाइट्रो गेमिंग मॉनिटर, जो कि 27 इंचेस के स्क्रीन साइज के साथ में आ जाता है एंड 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसका। कीबोर्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं एंटी स्पोर्ट्स का MK1000, जो कि कस्टम की कैप्स के साथ में यहाँ पर यूज कर रहे हैं। माउस है इनके पास लॉजिटेक का G402, हेडसेट है इनके पास HyperX के क्लाउड स्टिंगर कोर एंड स्पीकर यहाँ पर यूज कर रहे हैं आर्टिस्ट के। अब बात करें हम लोग मेंटेनेंस के बारे में, सो केबल मैनेजमेंट का काम इन्होंने अपने कैबिनेट के अंदर जो यहाँ पर काफी बढ़िया कर रखा है। जो ओवरऑल इनका पीसी है वो अच्छी तरीके से इन्होंने यहाँ पर मेंटेन कर रखा है। और वहीं अगर हम लोग डेस्क के ऊपर बात करें, तो यहाँ पर भी इन्होंने अपने सेटअप का जो है काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर मेंटेन कर रखा है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डस्ट वगैरह देखने को नहीं मिलती, काफी नीट एंड क्लीन से इनका डेस्क है एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको केबल्स वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलती, बस खाली 2 ही केबल है, एक है इनके कीबोर्ड की एंड एक माउस की। ओवरऑल जो इनका पूरा सेटअप है, जो इनका पीसी है वो अच्छी तरीके से इन्होंने यहाँ पर मेंटेन कर रखा है। अब इन्होंने बताया कि अपने पीसी को यहाँ पर यूज करते हैं गेमिंग करने के लिए एंड साथ ही साथ स्कूल वर्क के लिए। तो भाई देखो RTX 3060 यहाँ पर यूज कर रहे हैं, Ryzen 5 5600X से यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये चाहे तो अपने पीसी के ऊपर एकदम बेहतरीन लेवल की गेमिंग यहाँ पर कर सकते हैं। 2K लेवल की जो गेमिंग है वो इनका पीसी जो इनको काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर करा सकता है एंड स्कूल वर्क के लिए तो खैर मतलब उसके हिसाब से तो काफी ज्यादा ही पावर हो गई। अब बात करें हम लोग कुछ सजेशंस के बारे में, तो देखो भाई जो आपका ओवरऑल पूरा सेटअप है, जो आपकी स्पेक्स है, जो आप पीसी यहाँ पर यूज कर रहे हो, सारी चीजें भाई एकदम ऑन पॉइंट है। आपने अच्छी तरीके से अपने सेटअप को यहाँ पर मेंटेन कर रखा है। साथ ही साथ जो आपके पेरिफेरल्स है एंड जो आपका पीसी है, आप मतलब जो भी चीजें यहाँ पर यूज कर रहे हो भाई एकदम बढ़िया है, वेल बैलेंस्ड है सब कुछ। तो यहाँ पर एज सच मेरे पास भाई कोई भी मतलब कोई सजेशन नहीं है जो कि मैं आपको देना चाहूँ। बस खाली मैं ये यहाँ पर कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत RGB का जो टचअप है वो आप अपने पीसी के अंदर जो है एंड साथ ही साथ अपने डेस्क के अंदर जो है यहाँ पर जरूर से ऐड करना। आप कुछ RGB स्ट्रिप्स वगैरह यहाँ पर लगा सकते हो। सो ओवरऑल जो आपका पीसी है एंड जो आपका सेटअप है देन वो थोड़ा और जगमग सा हो जाएगा एंड थोड़ा और RGB वाला जो लुक है वो यहाँ से आ जाएगा। बाकी खैर हो सकता है आपको RGB इतनी पसंद ना हो, तो वो खैर भाई आपके ऊपर है। बाकी जो आप पीसी यहाँ पर जो यूज कर रहे हो, जो आपका ओवरऑल पूरा सेटअप है वो एकदम बढ़िया है। सो गाइस आई होप कि आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ ही साथ आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो। आप लोगों को जो लिंक है मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की वो आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। साथ ही साथ आप मेरे को हमारा जो डिस्कॉर्ड सर्वर है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करने का ये फायदा है कि आपको हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगी, क्योंकि कई बार जो यूट्यूब है वो मिस कर देता है, वो नोटिफिकेशन भाई नहीं देता है। तो आपको जो डिस्कॉर्ड के थ्रू जो नोटिफिकेशन है वो हमेशा मिलेगी हमारी जब भी नई वीडियो अपलोड होगी चैनल के ऊपर। एंड साथ ही साथ अगर आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वो भी यार कर सकते हैं, उसकी भी जो लिंक है आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। मिलेंगे इस एक और नई वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।